गुड इवनिंग फ्रेंड्स ये 15 मार्च का पेपर है। TRE 3 6 to 8 सोशल साइंस का पेपर है। इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन देखेंगे और 40 क्वेश्चन जो हिस्ट्री का है उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर 15 मार्च वाला पेपर का सॉल्व करा दीजिए, तो आज जो है इसको सॉल्व किया जाएगा हम लोग। और आप लोग को एक्सप्लेनेशन जो बताऊँगा आप लोग उसे नोट कर सकते हैं अगर नहीं जानते हैं तो। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग देखेंगे कि हिस्ट्री का थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। देखिए पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेशवा। आप लोग को बता दें नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब के सेनापति का क्या नाम था, तो नोट कर लीजिए तात्या टोपे। नाना साहब कानपुर से थे और इनके सेनापति का क्या नाम था, तात्या टोपे। फिर दूसरा क्वेश्चन है किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एरेस्ट की हत्या कर दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दामोदर एवं बालकृष्ण या चापेकर बंधु। ये भी कभी कभी आंसर में दिया रहता है चापेकर बंधु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर। तो ये 1897 के आसपास का केस है, महाराष्ट्र में हुआ था। बाकी दो क्रांतिकारी और दिए हैं, मदन लाल ढींगरा। तो मदन लाल ढींगरा आप लोग जान लीजिए, करजन वायली की हत्या किया था इन्होंने। ये भी एक क्रांतिकारी थे 1909 ईस्वी में। और फिर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, तो ये जो है मुजफ्फरपुर ज़िले के, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या का प्रयास किया था। और इसमें खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, तो प्रफुल्ल चाकी ने तो जो है आत्महत्या कर लिया था, लेकिन खुदीराम बोस को पकड़ा गया और उन्हें फांसी दे दी गई। तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति थे खुदीराम बोस। इनको सबसे कम उम्र में फांसी दे दिया गया था खुदीराम बोस को। तो ये भी एक फैक्ट है। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। तो इसका सही आंसर है सैफुद्दीन किचलू। आप लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित सैफुद्दीन किचलू का नाम आता है। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर SC बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार का गठन किया था। तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। ये डेट भी पूछ चुका है आपको, उसमें BPSC TRE में पूछ चुका है। डेट पूछा था TRE 2 में शायद पूछा था 21 अक्टूबर 1943। तो देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर जो कोई TRE 2 वाला पेपर सॉल्व करके गया होगा तो उसका आंसर सही हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत वैल्यू करता है, इसलिए आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई। तो ये एक फैक्ट है, इसका सही आंसर मुझे भी नहीं मालूम, ना तो मैंने देखा हुआ है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है छोड़ने लायक होते हैं तो उसको छोड़ दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यानी यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। आप लोग को पता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भी थे और वहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। तो ये वाला क्वेश्चन वहाँ से रिलेटेड है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। तो न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक, ये सही आंसर है। फिर 1857 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। फिर जो है बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी। तो बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो ये देख लीजिए, ये सही हो जाएगा आपका कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर है 1906 ईस्वी में। ये शायद आपकी 9th NCERT से क्वेश्चन है। वन एवं समाज करके ऐसे है बन, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर अब हम लोग आ जाते हैं, बाकी GS का पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, मैं हिस्ट्री वाला पेपर आप लोगों का करा दे रहा हूँ। हिस्ट्री का पेपर देख लीजिए। बाकी ये वाला पेपर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते थे। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड टाउनसेंड। बाकी ये वाला क्वेश्चन शायद NCERT में आपको नहीं मिलेगा, ये कहीं और मैंने पढ़ा था। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1914 से 1918। और ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसको तो सभी को आना चाहिए था। आप लोगों में से अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो लगाए भी होंगे। औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वस्त्र एवं कपास। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर कपास बहुत मात्रा में हो रहा था, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी? तो आप लोग को पता है 1917 में बिहार के चंपारण से जो है शुरू किया था। राजकुमार शुक्ला एक जो है किसान थे, उन्होंने ही जो है गांधी जी को बुलाया था। 1916 का जब लखनऊ वाला अधिवेशन हो रहा था उसी में वो भी गए थे और महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बुलाया था, तब चंपारण गांधी जी आए थे। फिर भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, और इसका सही आंसर है आपका 1556 ईस्वी, पुर्तगाली। ठीक है। इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, लॉर्ड जॉर्ज, वुड्रो विल्सन, ऑरलैंडो सभी जो है पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े सदस्य थे। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1878 ईस्वी। आप लोग जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है ये लॉर्ड लिटन का काल। वैसे भी बहुत भारतीयों के लिए बहुत सही नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड किस दिन हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका बैसाखी। डेट था 13 अप्रैल 1919। आप लोग को पता है इसमें कि जनरल उडायर ने बगीचे में जो है जो भी क्रांतिकारी या जो भी सब प्रदर्शन कर रहे थे उस भीड़ पर गोली चलवा दी थी। 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। आप लोग जानते हैं कि 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की? तो इसका सही आंसर शायद अंग्रेज है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन अंग्रेज जो है मेरे अकॉर्डिंग अंग्रेज है इसका सही आंसर। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी या अंतर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सुल्तान अहमद खान, सर चीमन लाल, हीरालाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण तीनों लोगों को शामिल किया गया था। इसमें 8 सदस्य थे, 5 सदस्य जो है अंग्रेज के थे और 3 सदस्य भारतीय थे। इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया? तो इसका हो जाएगा लैटिन एवं ग्रीक। पुनर्जागरण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो इसको देख लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा आपको। 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। तो आप लोग को पता है 3 स्टेट में थी, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया, क्योंकि इसे असैन्यीकरण कर दिया गया। जर्मनी ने उपनिवेश खो दिए, क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कहीं ना कहीं यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि जर्मनी को जो है बहुत अपमानित किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, और इसी का एक जो है बदला लेने के उससे समझ लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? तो सीआर दास, तिलका मांझी, कान्हू मुर्मू। तो आप लोग जानते हैं तिलका मांझी और कान्हू मुर्मू तो जनजातीय नायक थे, लेकिन सीआर दास जो है वो जनजातीय नायक नहीं थे, बल्कि ऐसे ही नेता थे, उदारवादी नेता थे। और इन्होंने सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। सीआर दास ने अरविंद घोष को भी जो है बचाया था जब उनके ऊपर केस चल रहा था, अलीपुर षड्यंत्र केस, तो उसमें अरविंद घोष का बचाव किए थे सीआर दास। ये क्वेश्चन भी आता है। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो।
ये सब क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति में आपको मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये फ्रांसीसी क्रांति में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। आप लोग अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी। टाइड चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। टाइल अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, आप लोग एक बार मेरा वीडियो देखेंगे जो 9th की एनसीईआरटी वाला वीडियो मैं कराया हूँ, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया? इसका सही आंसर नहीं पता है, मिला भी नहीं, लेकिन जहाँ तक है 1918 है। आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 1918 है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब का नामक पुस्तक लिखी? तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। ये भी एक क्रांतिकारी थे। बाकी सचिन सान्याल, दुर्गा देवी के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये सब क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित नेता थे या क्रांतिकारी थे, नेता नहीं कहिए, नेता का तो कुछ ही लोग थे। कामागाटा अमारू क्या था? तो एक जहाज़ था। कामागाटा अमारू आप लोग जानते हैं, ये एक केस हुआ था जो कि यहाँ से जो जहाज़ गई थी कनाडा, वहाँ से फिर वापस कर दिया गया था, तो उसी के बारे में है। तो ये एक जहाज़ था। कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1934 पटना। एक 1920 नागपुर में भी मिलता है, लेकिन वो 300 सदस्य का दिया गया है और कन्फर्मली ऐसे नहीं दिया गया, बट पटना इसको आप मानकर चलिए कि ये 1934 पटना में हुआ था। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ईबी रामास्वामी नायकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईबी रामास्वामी नायकर। जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1922 ईस्वी में। आप लोग को ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग क्वेश्चन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से एनसीईआरटी में ही मिलेगा, तो एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिएगा। किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया? तो इसका भी सही आंसर नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है ओसवाल्ड मोजले इसका सही आंसर है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये कहीं मुझे मिला नहीं। देखिए कुछ क्वेश्चन तो रहेंगे जो कहीं नहीं मिलेंगे। आप मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मान कर चलें, इसमें तो 3-4 ही हैं, बट मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मान कर चलिए कि हो सकता है आपको नहीं मिले, इसलिए आप 40 क्वेश्चन ना मानकर 35 क्वेश्चन ही सोचिए और 35 में बढ़िया करने का कोशिश करिए, क्योंकि 35 क्वेश्चन आपके बुक से या आपके पढ़े हुए जो मैटर हैं उन्हीं में से आएगा। फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में हुए गृह युद्ध के कारण, देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण, रेडिकल सोशलिस्ट नेता सोतेम्प के षड्यंत्रों के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शांति एवं निर्माण की नीति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शांति एवं निर्माण की नीति। बिस्मार्क के बारे में आप लोग जानते हैं, बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण से संबंधित नेता थे, तो उनके बारे में ज़रूर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये एनसीईआरटी में। 27वां क्वेश्चन है, 1904 ईस्वी में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 1904 में हार्दिक समझौता हुआ था, उसमें इंग्लैंड और फ्रांस शामिल थे। 1815 ईस्वी में वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पोलैंड शामिल नहीं था, रूस और प्रसा ही जो है आज का जर्मनी है। तो आप लोग जान लीजिए इसके बारे में। आप लोग वैसे इसको पढ़े होंगे कि 1815 में वियना संधि हुआ था, जब फ्रांस में नेपोलियन का अंत हो गया था उसके बाद में।
यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग सही था? तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। बलूत पत्तियों का मुकुट, बहादुरी, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, उगती सूर्य की किरण, एक नई युग का सूत्रपात। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, जो प्रतीकात्मक शब्दावलियाँ हैं ये आपको मिल जाएगा। फ्रांस की क्रांति के बाद में भी आपको मिलेगा, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि वो और इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, इसलिए वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है आपका, देखिए इसमें ऑप्शन दिया है रामचंद्र गुहा, सुमित गुहा, रंजीत गुहा। ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि सभी को कन्फ्यूजन हो जाए और कोई ना कोई एक टिक कर देगा, बट इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जब भी पेपर सॉल्व करें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप लोगों को नहीं पता रहेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन किसी को नहीं पता होगा, ये सच्चाई है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि जब ऐसा कुछ मिले तो फिर उसमें आप माइंड ही अपना लगाइए, बाकी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे फैक्ट क्वेश्चन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। तो इसका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करता है? तो सामाजिक ताने बाने की जटिलता, निम्न जातीय विभेद, धार्मिक असमानता, इस सबको निष्प्रभावी करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टालिनग्राड की लड़ाई किसके मध्य हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। और किसके किसके बीच हुआ था? तो देख लीजिए, रसिया और जर्मनी, आरजी रसिया और जर्मनी के मध्य हुआ था। बेला चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो इसका सही आंसर है आपका चीन। रोम चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है आपका मुसोलिनी। आप लोग जानते हैं मुसोलिनी इटली से संबंधित थे, इटली के प्रधानमंत्री मुसोलिनी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? देखिए ये क्वेश्चन एकदम फैक्ट है, कहीं पर 50 मिलता है, कहीं पर 51 मिलता है। अब ये सही तभी माना जाएगा जो आयोग मानता है, लेकिन मुझे लगता है 51 आप लोगों को मानना चाहिए। आप लोग का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग 51 लगाइएगा। आयोग ने आंसर नहीं दिया है इसलिए कंफर्म नहीं है, क्योंकि 50 भी कहीं कहीं लिखा रहता है और कहीं कहीं 51 भी लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? तो देखिए के.एम. पडिक्कर, सच्चिदानंद सिन्हा, मोतीलाल नेहरू। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके जो लेखक थे वो एस.सी. मजूमदार थे। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, एस.सी. मजूमदार थे। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका है लेनिन। लेनिन ने जो है रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था। 39वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है? आर्थिक सुधार, मुक्त व्यापार, निजीकरण। तो ये तीनों हो जाएगा वैश्वीकरण में। ग्लोबलाइजेशन का अगर जो आप लोग देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन में सब कुछ होता है, आर्थिक सुधार भी होता है, मुक्त व्यापार होता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार आसानी से किया जा सकता है। निजीकरण यानी कि प्राइवेट उद्यम जो होते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है। किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है? तो 1929 का जो विश्व आर्थिक मंदी हुआ था उसमें जो है ये सिद्धांत आया था और ये निष्प्रभावी हो गया था। मतलब पहले ये चल रहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि 1929 में पूर्ति तो बहुत ज़्यादा हो गया था लेकिन मांग खत्म हो गई थी, तो ये जो है निष्प्रभावी हो गया था। तो दोस्तों ये था आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन, और जल्द ही आपको पॉलिटी वाला क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए और जो भी एक्सप्लेन किया हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगा, आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।